दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वैशाली डीएम कौन? वैशाली के डीएम अर्थात यशपाल मीणा। यशपाल मीणा। दोस्तों, एक बात जानिए, ये जो व्यक्ति है कहने के आईएएस अधिकारी है, लेकिन असल में आईएएस अधिकारी है नहीं। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी का काम यह नहीं होता कि जन सुविधा देने के जगह उनसे शोषण किया जाए। एक चुने हुए प्रतिनिधि की बात अगर आप नहीं सुनते हैं तो क्या आप आम जनता की बातों को भी सुनेंगे? ये जो है यशपाल मीणा डीएम साहब वैशाली के, ये जो है कुछ हेरा फेरी करने वाले और बाहरी प्रोटोकॉल जिसको मिला हुआ है, इनके बदौलत ये गुंडागर्दी पूरे वैशाली में फैला के रखा है। एक हमारे महान विभूति सर है जो आप भी जानते हैं, जो हमारे गुरुजी भी है और हम उनसे बहुत ही चीज सीखते भी हैं। नाम है उसका विपिन यादव। विपिन सर, कौन नहीं जानते हैं इनको, विपिन सर को, मैथ मस्ती वाले सर को। लेकिन जब ये सर पहुंचते हैं अपने डीएम कार्यालय में अर्थात यशपाल मीणा के सामने, और ये अपनी बातों को रखने से पहले डीएम साहब कहते हैं तुम मुखिया है कि तुम्हारा मैं मुखिया है? डीएम साहब, आपको पहले तो चिरकुट मिला, चिरकुट पढ़ते कि चिरकुट में लिखा हुआ क्या है, और चिरकुट में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वहां एंट्री के लिए चिरकुट बनता है कौन अंदर आ रहा है, तो कम से कम आपको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए आखिर है कौन। विपिन कुमार राय, सलहा पंचायत मुखिया। आपके वजह से न जाने कितना की जान गई है। हाजीपुर हमेशा जाम रहता है, बिद्दुपुर से लेकर बिद्दुपुर टू हाजीपुर। हाजीपुर जो है लगभग 24 घंटे में 9 घंटा से 10 घंटा जाम रहता है। 9 से 10 घंटा क्या रहता है? जाम रहता है। इस जाम का कारण क्या है? आपकी गुंडागर्दी। क्या है? आपकी गुंडागर्दी। और आप करते क्या है? आप पैसे ठगवाते हैं। और पैसे आप क्यों ठगवाते हैं? आपके पास में किसी न किसी बाहरी नेता का दबाव है। कौन नेता है आप भी जानते हैं, यही ना है। ये जो है इस बार इस भूल जाए कि जनता भी रंग लगाने के लिए जानती है। बाबू, ये बिहार है, बिहार है, बिहार में बहार है। अगर आपको भेज दिया जाए थोड़ा अलग क्षेत्र के जिला में, आपकी सारा गुंडागर्दी छिपा दिया जाएगा। शायद हो सके तो परिणाम भी गलत हो सकता है, लेकिन आपने अपमान किया है। आप अपमान किए हैं एक से एक बड़े आदमी को। कुछ दिन पहले सीओ धरना पर था कि डीएम साहब सीओ तक का बात नहीं मान रहे हैं। क्या सीओ जो है अनपढ़ जाहिल गवार लोग होते हैं? वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। गरीबों के हक अधिकार को आपने खा लिया। समाज शास्त्र पढ़ करके आप गए हैं ऑफिस तक, सफेद चादर लगाते हैं कुर्सी पर। आप अपनी कमाई से नहीं, जनता का आप नौकर है, नौकर नौकरी कर रहे हैं जनता का टैक्स का पैसा से आपको सैलरी मिलता है। एक आईएएस अधिकारी के पीछे सरकार प्रतिवर्ष लगभग जो है 8 लाख रुपया खर्च करती है। कितना? प्रतिवर्ष 8 लाख रुपया खर्च करती है। उनका रहने खाने पीने, यहां तक कि उनका गाड़ी भाड़ा, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, उनको यह नहीं पता चलता है
कि महंगाई आसमान छुआ, लेकिन सरकार आपको देती है, आपका काम है रेवेन्यू कलेक्शन का। इसका मतलब इतने तक नहीं कि सारा रेवेन्यू कलेक्शन कर ले। हाजीपुर से लेकर के पटना 0 माइल, हाजीपुर टू कहां, पटना 0 माइल। ये जो 0 माइल है बड़ी पहाड़ी के पास, वहां से लेकर के 1 नंबर पाया तक प्रतिदिन जाम लगता है। इसका जवाबदेही किसके पास है? पटना डीएम इस पर एक्शन लेंगे। आप इधर तो पुला को ठीक रखवाइए, जाम लगता सिर्फ आपकी वजह से, आप जैसे दुष्ट अधिकारियों की वजह से, आप जैसे दलालों की वजह से, आप जैसे सिस्टम खराब करने वाले लोगों के चलते क्या हो रहा है, सिस्टम कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इतना तक मत रहिए, आपका भी समय अब पूरा होने वाला है। आप कब तक पब्लिकों की दबा कर रखेंगे? आवाज दबाइएगा, आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। एक से एक जी कृष्णैया डीएम साहब, उनकी क्या हुआ आपको नहीं पता है? यही गुंडागर्दी के चलते जी कृष्णैया को दिन ऐसा मत कीजिए जो आपको भी सामना करना पड़े। राजस्थान से आए हैं, बहुत राजस्थान की अपनी शोभा संस्कृति है, राजस्थान अपने आप में एक धरोहर है, राजस्थान अपने आप में एक खदान है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बिहार महाकंगाल है। आप जनता का पैसा टैक्स खाते हैं, जनता आपको यहां चुन के नहीं भेजी है। आप मानते हैं कि आप सिलेक्शन होकर के आए हैं, इलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पावर में कुछ दिखाइएगा। जब आपकी नौकरी हाथ से जाएगी, जब आप आम पब्लिक की तरफ भटकिएगा, तब आपको एहसास होगा दर्द का। विपिन यादव को खिलाड़ी समझ रहे हैं? कच्चा खिलाड़ी है। इनके साथ, विपिन यादव के साथ लाखों युवाओं का समर्थन रहेगा और हम डीएम कार्यालय तक जरूर घेराव करेंगे, नहीं छोड़ेंगे डीएम कार्यालय को, पूरा संज्ञान देंगे, एक पर्चा लेकर के जाएंगे। आप एक पर्चा तक लेने से इनकार किया है, आपको 1 लाख पर्चा लेना पड़ेगा। आप भले बाद में डस्टबिन में क्यों ना फेंक दीजिए, लेकिन जब आपके पास फरियाद जाए तो आप उस पर रिएक्शन जरूर लीजिएगा। क्योंकि डीएम साहब, आप जो है, आपका पोल खुल रहा है धीरे धीरे, साथ में इनका भी पोल खुल रहा है। 71 करोड़ रुपया गया कहां से आया? आप केवल नेताओं के साथ जो है सीक्रेट मीटिंग करते हैं, ढक्कन लगा हुआ बोतल का पानी पीते हैं, सुरक्षा रखते हैं, आपको जवाबदेही है। बराबरी के लिए नाश्ता खाते हैं ना खूब पब्लिक की पैसा से। कभी हाजीपुर के जनता के भी आप ध्यान से सुनिएगा, आप देखिएगा क्या स्थिति बना हुआ कोनारा घाट का, जरुआ का देखिए क्या हाल है, जरुआ पुल के नीचे की स्थिति देखिए, प्रतिदिन जाम लगा हुआ रहता है। इस सब का जवाबदेही आपका है। 2012 बैच का अधिकारी हैं आप। ये मत सोचिए कि 12, 10, 22, 23, 14, 15, 16 साल में हम खूब फायर ब्रांड हो गए हैं। फायर ब्रांड वो है जो एक जगह पर रहा और सही से काम किया, पब्लिक के दिलों में वास किया। आप तो अपना अधिकारी तक का बात नहीं सुनते हैं, अपने से नीचे को तो आप सुनते ही नहीं है। खुद अपने आप में एक सरकार है, सीएम है नीतीश कुमार, तो आप खुद मानते हैं कि मैं नीतीश कुमार हूं, जबकि नीतीश कुमार भी इतना नहीं मानते हम मुख्यमंत्री है। वो तो खुद भूल जाते हैं हम मुख्यमंत्री, लेकिन आप जानते हैं हम ही मुख्यमंत्री बिहार के। डीएम साहब, आपको चेतावनी है कि आप संज्ञान को लीजिए, बातों को समझिए, नहीं तो जिस रोज जनता खुद पर जागरूक हो जाएगी, आपको फिर इसका डिसीजन खराब मिलेगा। इसलिए आपको चेतावनी है कि आप संज्ञान को सही समय पर देखिए, बातों को समझिए, तार्किक पूर्वक लीजिए, नहीं तो फिर एक एक जनता घेराव करेगा आपका ऑफिस का, आपका प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी पुलिस काम कर रही है सही से, लेकिन आप उसको फिरौती के मामले में आप उतार के रखे हैं, क्योंकि आप मनबड़ू है। क्या लगता है आप राजस्थान से हैं तो बहुत बड़े हीरो है? नहीं, ये बिहार है, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं अपने आप में? आप बहुत दबंग है। आप गुंडागर्दी कीजिएगा, आपकी गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पूरे नौजवान छात्र छात्राओं को आह्वान करते हैं, हमारे बिहार के
सुप्रसिद्ध मैथमेटिक्स के संस्थापक विपिन राय उर्फ मुखिया जी के समर्थन में हम बिहारी छात्रों के साथ साथ अन्य छात्रों का भी समर्थन रहेगा। ऐसा किसी भी प्रदेश का अगर डीएमएसपी करता है तो आप उसको पर कार्रवाई कीजिए, आप उससे डरिए नहीं, क्योंकि आपका अधिकार है, हम लड़ करके लेंगे और आपको देना पड़ेगा हक, क्योंकि आप जनता का पैसा को लूटते हैं और आपके एक एक पोल खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही मामला आया है झारखंड में भी ना, झारखंड का भी सरकार अब अलर्ट हो चुका है, एक एक अधिकारी को हिसाब देना पड़ेगा, हो सके तो जांच टीम गठन करेंगे और आपके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। यह मत सोचिए कि एनडीए की सरकार में बहाल हुए तो इंडिया गठबंधन की सरकार है तब हम जाएंगे आपको हटाएंगे। हम लोग कैसे हटाएंगे ये भी हम लोग पढ़े हैं, कानून आप भी पढ़े हैं, कानून हम लोग भी पढ़े हैं। राष्ट्रपति हटा सकता है ना, लेकिन पब्लिक प्लेस पर आप पकड़ा जाइएगा तो उसको राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है और आपको समय से पहले इस्तीफा दे देना पड़ेगा। जिला चेंज करने से काम नहीं होगा, नीति चेंज कीजिए, रणनीति को चेंज कीजिए, समाज में बनिए उस ढंग से, तभी तो आपकी प्रख्याता जाएगी, लोगों को मैसेज किया जाएगा। एक डीएम साहब बोलने नहीं है, अबक तबक बोल रहा है। तो यशपाल मीणा आपसे विनती है, हमारी अर्जी है कि आप इस तरह के अभद्र बातें ना बोले, क्योंकि एक पंचायत की कुल जनसंख्या 7,000 वोटर पर एक मुखिया चुनाता है, 5,000 ऊपर से ले लीजिए 6-7,000 के आसपास में होता है। क्या एक जनप्रतिनिधि की बात आप ना सुनिएगा तो बात सुनिएगा किसका? आम जनता को तब ऐसे ही खैनी की तरह रगड़ के फेंक दीजिएगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो हम लोग सभी आदमी आपके पास आ रहे हैं 11 तारीख को और आपको संज्ञान देंगे, हर संज्ञान पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा।